Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about importance of corporate social responsibility in your subject that is business ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इवन स्टेक होल्डर्स के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्या रीजंस है जिसके कारण ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इनको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। कंपनी क्या एफर्ट्स करती है? कंपनी एफर्ट्स करती है कि जिससे कि वो अपनी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव कर सके, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग होते हैं बेसिकली हमारे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट रहते हैं इन प्रोग्राम्स के थ्रू, कि जैसे जब ट्रेनिंग प्रॉपर होगी जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो वो अपना प्रोडक्शन में भी अपना एफर्ट अच्छे से दिखा पाएंगे। उससे क्या होगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ह्यूमन वेलफेयर मेजर्स, जो ह्यूमन वेलफेयर है उनका मेजर, और कहीं ना कहीं ये कंसर्न करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल डिग्निटी और इंडिविजुअल का क्या वर्थ है। और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में एब्सेंटीज़म, मतलब जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनका एब्सेंटिज्म में कम आएंगे, मतलब कम से कम अनुपस्थित रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे? एम्प्लॉयज़ को रोक कर रखने में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन अच्छी है, सैलरी टाइम पे आ रही है, कोई कैसा भी किसी तरीके का इशू नहीं है, इवन वो कस्टमर के साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, नॉट एज अ प्रोडक्शन मशीन, ऐसे ट्रीट ना करके एज अ ह्यूमन उनकी वैल्यू कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, एम्प्लॉई रिटेन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में हायरिंग। जब लंबे समय तक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, टच में रहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ वर्क करेंगे, तो जो कॉस्ट आती है नए बंदे को हायर करने में, उसको ट्रेन करने में, ऑब्वियस सी बात है वो भी कम आएगी। तो रिड्यूस होंगी ये हायरिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि नए बंदे से आने तक और उसका कुछ काम को करने का तरीका सीखने से फिर लगने में प्रॉब्लम आती है, लोग एकदम से नहीं सीख पाते चीज़ें। तो जो पुराने बंदे होंगे, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, वो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानते हैं, आसपास का उनको इन्वायरमेंट पता है कि किस तरीके से वर्क करना है, वो उनको आता है, तो हेल्प होगा इंक्रीज़ करने में प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि स्टेक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैसे? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, यानी कि अ स्टेक होल्डर इज़ अ पार्टी that has an interest in a company can either affect or be affected by the business। जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इफ़ेक्ट होते हैं बिजनेस के द्वारा। जो हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर जो होते हैं वो मेनली कौन होते हैं? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये कौन होते हैं? आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें क्या है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। इसमें क्या होता है, ये हेल्प करते हैं जो वेस्ट डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट को कम करने में, और जनरेट करते हैं इनकम। जो हमारे रिसाइकल मटेरियल है उससे, मतलब जो हमारे लिए वेस्ट है उसको रिसाइकल मैनर में लाएं, लोगों के कल्याण के उसमें लेकर आएँ, दोबारा से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकिल किया जाए, तो उससे क्या है, उससे पैसा कमाया जाए। तो ये हेल्पफुल क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को करने में। बहुत सारी इनिशिएटिव जो है उनका एम होता है कि वो इम्प्रूव करें इन्वायरमेंटल की परफॉर्मेंस को। वो कैसे इम्प्रूव करेगा? रिड्यूस करके
एमिशन ऑफ गैसेस, मतलब जो गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करके, यूज़ करके एग्रोकेमिकल जो लोअर कॉस्ट के होते हैं, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत सारे रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स को लेके जो कट करेंगे आपके वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट को, जनरेट करेंगे इनकम बाय सेलिंग रिसाइकल्ड मटेरियल। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। इसमें क्या है, जब भी कोई बिजनेसमैन सेटिस्फाई करेगा कस्टमर को, जो कि उसका एक क्राइटेरिया है, जैसे जो कस्टमर का बाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, कन्वीनियंस। तो इस तरीके से इन क्राइटेरिया पे फोकस किया जा रहा है। ये इस तरीके की जब हम स्टडी करते हैं, जब सेटिस्फाई करता है कस्टमर की बाइंग क्राइटेरिया को, तो ये एक स्टडी में निकल कर आया। ये एक तरीके से ग्रोइंग डिज़ायर होता है कस्टमर का कि हम प्रोडक्ट को क्यों बाय करें, क्यों हम उस पर पैसा खर्चा करें। तो इस रिगार्ड में जो कॉर्पोरेट जो होते हैं उसमें एजुकेटिंग कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से प्रॉपर यूज़ करना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कंप्लीट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है आपके कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। तो एक कंपनी कंसीडर्ड की जाती है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ना सिर्फ वो खुद के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब दोनों के लिए हो। एक तो इससे इन्हेंस होगी कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी के साथ पब्लिक की आइज़ के में, मतलब कंपनी पब्लिक की नज़रों में कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी। साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी में भी उसकी रेपुटेशन होगी, और कंपनी की जो एबिलिटी होगी वो हेल्पफुल होगी, जहाँ रेपुटेशन अच्छी होगी अट्रैक्ट करने में कैपिटल और ट्रेडिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये हुआ इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन करप्शन। रिडक्शन इन करप्शन में क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, कोड्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो क्या हैं आपके पोटेंशियली गुड मीन्स टू एलिमिनेट करप्शन, ये होता है। तो रिडक्शन इन करप्शन हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेल्प करती है इंक्रीज़ करने में ऑर्गेनाइजेशन की रेपो, शॉर्ट में एक एब्रिविएशन में बोला जाता है रेपो। रेपो का मतलब होता है रेपुटेशन, जो अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या निकल कर आती है, हमारी इम्प्रूव्ड होती है उससे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो CSR हेल्प्स इन increasing the रेपो, यानी कि जो आपका रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इज इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, अगर टर्म्स में देखा जाए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कंपनीज़ क्या हैं, कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशन, जिसमें इंगेज हैं आपके स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उन इश्यूज़ के बारे में जो पार्टी के लिए रेलिवेंट हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, किसी पर्टिकुलर कंसर्न में जो अभी तक कवर्ड नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग कर दी, उसका कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस कर दिया। तो क्या हेल्पफुल होता है, इम्प्रूव करने में ट्रांसपेरेंसी और आपका रिपोर्टिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट। इसका क्या मतलब है, कंपनीज जो होती हैं वो सेटिस्फाई करती हैं और गो बियॉन्ड जाती हैं रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, जो कि मोर फ्री रीजन है दोनों के लिए, चाहे वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट एंटिटी हो या आपकी लोकल गवर्नमेंट एंटिटी हो। यूएस में क्या होता है, और स्टेट एजेंसी जो होती हैं वो ओवरसी करती हैं इन्वायरमेंटल
और वर्क प्लेस रेगुलेशन का, जिनका अपना फॉर्मल प्रोग्राम्स होता है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, रिवॉर्ड कंपनीज़ को रिवॉर्ड देते हैं, एक तरीके से प्रोएक्टिव मेजर लेते हैं जिससे वो रिड्यूस कर सके जो इन्वायरमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है उसको, हेल्थ और सेफ्टी इम्पैक्ट के थ्रू इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कंपनीज़ कुछ इंस्पेक्शन करती है, पेपर वर्क करती हैं और एक प्रेफरेंस देती हैं, फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट देती है जब आप अप्लाई करते हो ऑपरेटिंग परमिट्स और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट परमिशन, तो रिड्यूस रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस हुई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि आपके स्टेक होल्डर्स के लिए भी। और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो जिनका एक इंटरेस्ट होता है कंपनी में और जो अफेक्ट होते हैं अफेक्टेड बिजनेस के द्वारा, जो कंपनी के बिजनेस होते हैं उनके द्वारा। तो ये पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये हेल्पफुल होती है इंक्रीज करने में प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर आपका इंक्रीज्ड सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। फिर आपका रिडक्शन इन करप्शन। फिर आता है आपका इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देन आपका इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग। फिर आपका रिड्यूस रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको शॉर्ट में हम CSR भी बोलते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पॉर्टेंस समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।